कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। संध्या की लाली में रक्त से सोनी भूमि, बिखरे हुए शव, टूटी हुई रथों की दवनी और चारों ओर व्याप्त शोक की लहर ने युद्ध की भयावहता को चरम पर पहुंचा दिया था। कौरवों का सेनापति दुर्योधन अपने प्रिय गदा युद्ध में भीमसेन से पराजित होकर घायल अवस्था में पड़ा था। गदा युद्ध के समय भीम ने अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए दुर्योधन की जंघा पर वार किया, जिससे उसका शारीरिक सामर्थ्य नष्ट हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके भीतर अब केवल प्राणों की डोर बची थी और वो भी धीरे धीरे टूटती जा रही थी। जब यह समाचार गांधारी और धृतराष्ट्र को मिला तो उनके हृदय पर जो वज्राघात हुआ वह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह पुत्र जिसकी विजय के लिए उन्होंने वर्षों तप किया, त्याग किया, उस पुत्र की यह दुर्दशा देखकर उनका सारा संयम टूट गया। गांधारी जो अब तक अंधी भक्ति और मातृत्व के बीच झूलती रही थी, उस क्षण भीतर से टूट गई। धृतराष्ट्र जिसने अपने पुत्र मोह में धर्म और अधर्म की रेखा मिटा दी थी, अब निसंबंध और निष्प्रभ था। अंतिम मिलन। गांधारी और धृतराष्ट्र युद्ध भूमि की ओर बढ़े। चारों ओर केवल मृत्यु की गंध थी। ऋषि, सैनिक, राजपुरुष सब मौन थे। कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। माता पिता की वेदना उस समय सबसे भारी थी। वे जैसे ही दुर्योधन के पास पहुंचे, उसके चारों ओर कुछ योद्धा और संजय खड़े थे। दुर्योधन की देह रक्त रंजित थी, पर उसकी आंखों में अब भी वही अहंकार की ज्वाला थी, परंतु साथ ही एक गहरी थकावट, एक अधूरापन और एक पश्चाताप की छाया भी थी। गांधारी ने जैसे ही अपने पुत्र का हाल देखा, उसका स्तंभ मन फूट पड़ा। वह उसके पास जाकर बैठ गई, उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। दुर्योधन के अंतिम शब्द। दुर्योधन ने माँ के स्पर्श को पहचान लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, माँ, क्या तुमने मुझे क्षमा किया? गांधारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल नहीं पाई। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र की ओर देखा और कहा, पिताश्री, मैं जानता हूँ कि मैंने आपको गौरवान्वित नहीं किया। मैं वह पुत्र नहीं बन सका जो राज्य की गरिमा को बनाए रख सके। मैंने केवल अपने स्वाभिमान की रक्षा की और सब कुछ खो दिया। धृतराष्ट्र ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, तू मेरे आंखों का प्रकाश था। मैंने तुझ में अपना स्वप्न देखा था, परंतु तेरा मार्ग सही नहीं था। फिर भी तू मेरा पुत्र है और मैं तुझे शाप नहीं दे सकता। दुर्योधन ने गहरी सांस ली। उसकी दृष्टि अब स्थिर हो रही थी। उसने गांधारी का हाथ पकड़ कर कहा, माँ, आपने मेरी आंखें बंद कर दी थी ताकि मैं अपराज्य बन सकूं, परंतु उस समय मेरा सिर झुका था, वही मेरी पराजय बनी। मैं जानता हूं कि आपकी ममता अंधी नहीं थी, पर मेरी दृष्टि अवश्य अंधी थी, सत्ता की लालसा से, क्रोध से और द्वेष से। गांधारी अब तक स्तंभ बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। दुर्योधन ने अंतिम बार कहा, माँ, मुझे एक बात का गर्व है कि मैंने युद्ध भूमि में मरना चुना। भले ही मेरी नीति अधर्मी रही हो, पर मैं कायर नहीं था। मैं जानता हूँ कि मुझे इतिहास में अधर्मी कहा जाएगा, पर मेरे भीतर भी एक पुत्र था जो केवल आपके प्रेम का भूखा था। इतना कहकर उसकी सांसें धीमी होने लगी। उसने एक बार पुण्य माता पिता की ओर देखा। उसका चेहरा अब शांत हो चला था। माँ, क्या मुझे फिर कभी क्षमा मिल पाएगी? और यही उसके अंतिम शब्द थे। गांधारी ने उसका सिर अपने हृदय से लगा लिया। धृतराष्ट्र ने हाथ ऊपर कर दिया, जैसे कि कोई अंतिम आशीर्वाद दे रहा हो। वहां केवल मौन था, एक ऐसा मौन जिसमें वर्षों की पीड़ा, क्रोध, शोभ, ममता, पश्चाताप और मृत्यु की करुण पुकार गूंज रही थी। गांधारी का क्रोध और धिक्कार। उसके तुरंत बाद गांधारी ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे माधव, हे कृष्ण, तुमने यह सब होने दिया। क्या यह धर्म है? क्या यह न्याय है? मेरे सारे पुत्र मारे गए और तुम खड़े देखते रहे। उसके क्रोध से ब्रह्मांड कांप उठा। उसी क्रोध से उसने श्री कृष्ण को शाप दिया, उनके वंश का विनाश होगा। परंतु जब वह फिर अपने मृत पुत्र के शरीर की ओर देखती है तो उसका क्रोध फिर माँ की ममता में बदल जाता है। दुर्योधन, तू मेरा पुत्र था। तू अधर्मी बना, पर तेरा मन अधर्म से नहीं भरा था। तेरे भीतर भी प्रेम था, पर तू उसे सही दिशा में नहीं दे सका। मैं तुझे क्षमा करती हूँ। धृतराष्ट्र की आंखों से आंसुधारा बह रही थी। वह केवल इतना ही कह पाया, हे वासुदेव, काश मैं एक न्यायप्रिय राजा बनता, मेरा पुत्र शायद बच जाता। दुर्योधन के अंतिम शब्दों में एक राजकुमार का टूटता हुआ अभिमान था।
एक पुत्र का पछताता हुआ हृदय था और एक योद्धा का संतोष था कि वह रणभूमि में मरा। माँ पिता के सामने उसकी पश्चाताप से भरी स्वीकार रोती यह दर्शाती है कि अंत समय में हर व्यक्ति अपने कर्मों के साथ अकेला रह जाता है। धन्यवाद।